तो हेलो बच्चों, आइए एक महत्वपूर्ण डायरेक्शन के बारे में हम लोग समझते हैं। द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कैसे निकाला जाता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है 12th फिजिक्स का, और इसे बिल्कुल हम लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए, मान लीजिए एक बिंदु है, यहाँ पर मान लेते हैं ए एक बिंदु है, और ए बिंदु से एक बिंदु है बी, यहाँ पर एक बिंदु हम ले लेते हैं ए, एक बिंदु ले लेते हैं बी, ठीक है ना। अब बीच में स्मॉल बी या सी कर देते हैं, जो एल दूरी पर है दोनों, मतलब यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी 2l हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ से बिंदु सी से एक P बिंदु ले लेते हैं, एक यहाँ पर P बिंदु है, ठीक है ना। तो बिंदु C से R दूरी पर एक बिंदु है P, बिंदु C, इसी को लिख लेंगे कि माना एक बिंदु A से 2l दूरी पर बिंदु B तथा C से R दूरी पर बिंदु P है। इतना आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, निकाल लेते हैं, इस पर हम आवेश ले लेते हैं। मान लीजिए इस पर जो आवेश है Q प्लस Q आवेश है, और A बिंदु पर माइनस Q आवेश है, ठीक है ना। A पर ले लेते हैं प्लस Q, A पर प्लस Q सॉरी माइनस Q आवेश, और B पर ले लेते हैं प्लस Q आवेश, ठीक है ना। प्लस Q आवेश ले लेते हैं B पर, ठीक है ना, P पर नहीं B पर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस Q आवेश से P की दूरी निकालते हैं, P की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लस Q आवेश से P की दूरी निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो प्लस Q आवेश से जब P की दूरी निकालेंगे तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है, कहाँ से कहाँ तक की दूरी, तो हमें पता है C से यहाँ से और यहाँ तक की दूरी पता है, क्या R। तो R में से ये L को माइनस करेंगे तो ये वाला निकल जाएगा ना, यानी पूरा इतना लंबा आपको पता है, ठीक है ना, कि R है, और यहाँ से इतना पता है कि L है। तो ये निकालने के लिए R माइनस L कर दीजिएगा, ये ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका R माइनस L, ठीक है। और माइनस Q आवेश से P की दूरी निकालते हैं। तो माइनस Q आवेश कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से P की दूरी के लिए R में L को जोड़ना पड़ेगा, तो R प्लस L कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसा समझ में। अब क्या करते हैं कि प्लस Q आवेश से, ठीक है ना, बिंदु P पर कुल विद्युत विभव निकालते हैं, ठीक है ना। प्लस Q आवेश से बिंदु P पर विद्युत विभव पता है हमें कि इसको ले लेते हैं V1, दो V1 निकल गए तो V1, तो V1 बराबर हो जाएगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू, ठीक है, Q बाटा में, चूंकि Q आवेश तो Q है ना, तो Q बाटा प्लस आवेश लिए तो Q बाटा में, अब क्या है, प्लस के कारण, तो प्लस के कारण R माइनस L, इसको समीकरण नंबर 1 बना ले। अब ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को हम माइनस Q आवेश ले लेते हैं। माइनस Q आवेश से बिंदु P पर विद्युत विभव, तो ये आपका हो जाएगा V2, क्या हो जाएगा V2। तो V2 बराबर 1/4πε0, इसको अभी पिछले डायरेक्शन में हम लोग प्रमाणित किए थे, क्या था, किसी बिंदु आवेश के कारण कुल विद्युत विभव का मान निकाले थे, V बराबर 1/4πε0 Q बटा में R प्रमाणित किए थे। तो वही फॉर्मूला है 1/4πε0 इंटू Q बटा में, इसमें क्या है, माइनस Q आवेश के कारण लेंगे तो R प्लस L हो जाएगा, R प्लस L, ठीक है ना। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बिंदु P पर कुल परिणामी विद्युत विभव निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, ठीक है। तो बिंदु P पर कुल विद्युत विभव का परिणाम निकालते हैं, तो कुल विद्युत विभव का परिणाम क्या हो जाएगा, यानी V1 V बराबर V1 प्लस V2,
यही ना होगा, v बराबर v1 प्लस v2। चलिए इधर करते हैं, तो v बराबर v1 प्लस v2 यानी कि v बराबर v1 का मान कितना है 1 बटा में 4 पाई एफ साइन नॉट, तो 1 बटा में 4 पाई एफ साइन नॉट को हम कॉमन कर लेते हैं क्योंकि दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों में से 1 बटे 4 पाई एफ साइन नॉट कॉमन हो जाएगा। और क्यों भी इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में से क्यों भी हम लोग कॉमन कर लेंगे, यानी क्यों बटा में 4 पाई एफ साइन नॉट कॉमन हो जाएगा। बचेगा हमारा 1 बटा में आर माइनस एल प्लस 1 बटा में आर प्लस एल, यहाँ का 1 बटा में आर माइनस एल 1 बटा में आर प्लस एल बचेगा, ठीक है ना। इसको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो v बराबर क्यू बटा में 4 पाई एफ साइन नॉट इंटू एलसीएम हो जाएगा इसका r माइनस एल इंटू आर प्लस एल। ये जो है r माइनस एल से कटेगा तो यहाँ पर बचेगा r प्लस एल, प्लस ये r प्लस एल से कटेगा तो r माइनस एल बचेगा, ठीक है, समझ में आएगा इतना। इसके बाद एक माइनस एल एक प्लस एल कट जाएगा तो बचेगा v बराबर क्यू बटा में, ठीक है ना, 4 पाई एफ साइन नॉट इंटू आर, आर 2r हो जाएगा, तो 2r बटा में ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, रख दिया मैं, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, q गुणे 2r जो है यही तो है ना, q गुणे आवेश गुणे कुल दूरी, आवेश गुणे कुल दूरी p बिंदु है, तो इसको हम p लिख सकते हैं। और नीचे आर एल को हम नगण्य मानकर छोड़ेंगे, क्यों मानेंगे कि एल जो है आर से बहुत छोटा है, यदि एल इज लेस देन, एल आर से बहुत छोटा है, यदि एल आर से बहुत छोटा है तो इसे नगण्य मानकर छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो v बराबर होगा 1 बटा में 4 पाई एफ साइन नॉट इंटू क्यू इंटू 2r बटा में आर स्क्वायर, क्योंकि इसको हम नगण्य मानकर छोड़ दिए हैं, यानी उसका मान 0 मान, नगण्य का मान इसका मान 0, तो इसका मान 0 रखे थे खत्म हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बचा। और क्यू इंटू 2r इक्वल टू पी होगा, क्योंकि आवेश गुणे कुल द्विध्रुव का कुल दूरी, द्विध्रुव है मतलब दोगुणे और दोगुनी दूरी, तो ये हो जाएगा क्या p हो जाएगा, यानी कि v बराबर 1 बटा में 4 पाई एफ साइन नॉट इंटू p बटा में आर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, यही हमें प्रूव करना था। अगर समझ में, तो ये द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का परिणाम था। इसे आप लोग एक स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।